हर हर महादेव, जय महाकाली महासरस्वती, जय श्री राम। मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि आपके जितने भी दुख हैं वो महादेव दूर करें। पर महादेव कैसे दूर करते हैं? खुद नहीं आएंगे, महादेव आपको किसी ऐसे इंसान से मिलाएंगे जो आपके दुख दूर करेगा। वो एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, वो गुरु भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। पर प्रार्थना यही है महादेव से कि वो आपके दुख दूर करे, जितने भी दुख आपके जीवन में लिखे हुए हैं उनको दूर करे। पर आज हम लोगों ने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना है वो यही है कि आपके जीवन में दुख क्यों है। आप इतनी प्रार्थना करते हो, सब कुछ करते हो, अच्छे कर्म करते हो, माँ बाप की सेवा करते हो, पत्नी की सेवा करते हो, उसके बावजूद भी गरीबी है, बीमारी है, तकलीफ़ें हैं। पर कई लोग ऐसे हैं जो कर्म कर ही नहीं रहे पर उनको बहुत पैसा मिल रहा है। कर्म और भाग्य के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको एंड तक देखना, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और महादेव की अगर कृपा है तो आपके जीवन के अंदर दुख 100% दूर होंगे। केवल महादेव ही हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, परिणाम उलट सकते हैं, परिस्थितियों को ख़त्म कर सकते हैं जो ख़राब परिस्थितियाँ चल रही हैं आपके जीवन में। सबसे पहले मैं बात करूँगा उन एस्ट्रोलॉजर्स की जो, मेरी तो कोई इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी के बारे में बोलूं, चाहे बड़ा है छोटा है कोई भी है। पर यूट्यूब में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आपको रेमेडीज़ दे रहे हैं वो महापाप कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी रेमेडी आपको सूट नहीं करेगी। इस विषय के ऊपर भी मैंने बात करनी है आज। सबसे पहले विषय ये है कि जितनी भी रेमेडीज़ आपको यूट्यूब में मिल रही हैं, क्या वो आपके करने से आपके भाग्य को बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है, उसको भी समझेंगे। 10th हाउस 9th हाउस को भी समझेंगे, पूरी कुंडली को समझेंगे। कर्म प्रधान कुंडली है या आपकी भाग्य प्रधान कुंडली है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको फ़ायदा हो, स्किप मत करना बिल्कुल भी। आज मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि एस्ट्रोलॉजर कौन सा चुनना चाहिए, वो भी आपकी आंखें खुल जाएंगी। पहली बात तो वो एस्ट्रोलॉजर्स गलत काम कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आम आदमी बड़ी आस्था से उस चीज़ को करता है। यूट्यूब में हज़ारों उपाय बताए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी आपकी कुंडली के साथ मैच नहीं करते। मानो आपका शनि भाग्येश है और आपने सुन के यूट्यूब के अंदर शनि को तेल चढ़ाना शुरू कर दिया, आपने अपने भाग्य को ख़त्म कर दिया। तभी बोलते हैं कि कुंडली का विश्लेषण करवाए बिना आप कोई भी उपाय मत कीजिए, वो आपके अच्छे ग्रहों को भी खराब कर देगा और आपके जो खराब ग्रह हैं उनको और ज़्यादा खराब कर देगा। जो भी रेमेडीज़ आप यूट्यूब पे देख करके कर रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पे लिखने से, यहाँ पे परफ्यूम लगाने से, इत्र लगाने से या कोई नंबर लिखने से कोई फ़ायदा होता है। मैं कहता हूँ कि आप कीजिए और 2 महीना 4 महीना, जो कि वो क्लेम कर रहे हैं खुलेआम, बहुत डायरेक्ट क्लेम कर रहे हैं कि आएगा, मेरी गारंटी है 6 महीने। आप उनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि मैंने 6 महीने लगातार स्विच वर्ड लिखा था या कोई कोड लिखा था या यहाँ इत्र लगाया था, ये वीनस का थंब है, इसमें पैसा क्यों नहीं आया? पूछिए आप उनसे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शनि अगर आपका भाग्येश है और आपने शनि का तेल चढ़ा दिया मंदिरों में जाके या शनि का कोई दान कर दिया तो आपका भाग्य उल्टा हो जाएगा, आपका भाग्य गिरने लग जाएगा। जो आप कमा रहे थे ना वो भी नीचे नीचे धीरे हो जाएगा। और इस बात से कई लोग सहमत होंगे, मेरे से बहुत लोग सहमत होंगे कि सर हमने उपाय करे, उपाय करते ही हमारे धीरे धीरे सारे काम डाउन हो गए, अब तो क्या ही जाएंगे। तो कुंडली का विश्लेषण करवाना ज़रूरी है, कोई भी उपाय ऐसा ना करें। और वो लोग से भी मैं विनती करता हूं जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, केवल अपने फ़ायदे के लिए, वायरल होने के लिए कोई अनोखी बात बता रहे हैं, वो प्लीज़ ऐसा महापाप ना करें। क्योंकि कुंडली का विश्लेषण, हर किसी की ग्रह दशा अलग होती है, ग्रहों की स्थिति अलग होती है। अगर आप उच्च के ग्रहों का ट्रीटमेंट करने लग जाएंगे, कोई कहता है कि बृहस्पति को ठीक कर लो पैसे आ जाएंगे, कोई कहता है राहु को ठीक कर लो पैसे आ जाएंगे, कोई कहता है शुक्र को ठीक कर लो तो पैसे आ जाएंगे। आज इस वीडियो में आपको समझ में आएगा पैसे देने वाले ग्रह कौन से होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी, जो हमारे
ऋषि पराशर जी ने लिखा है, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल ऐसा नहीं था जो कि आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स का इंटेलेक्चुअल है, जो विख्यात होने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। उनका इंटेलेक्चुअल, उनका दिमाग ऐसा नहीं था जिन्होंने ये एस्ट्रोलॉजी बनाई। ये बहुत खूबसूरत साइंस है, पर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने, कुछ क्या, जो भी वायरल हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स, जो अनोखी अनोखी रेमेडीज़ दे रहे हैं, उन्होंने इसको बर्बाद करके रख दिया है। आपकी कुंडली के साथ मैच नहीं करती हैं वो चीज़ें, मत कीजिए प्लीज़। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, उनको तो बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अपने भाग्य जो चल रहा है उसको भी खराब कर रहे हैं। बीमारी आ जाएगी अचानक से, घर के अंदर कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाएगा, आग लग जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप ऐसे रेमेडीज़ करने लग गए जो आपकी कुंडली के साथ मैच भी नहीं करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली के अंदर, कालपुरुष कुंडली के अंदर 2nd हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड शुक्र है और शनि है। ये 2 प्लैनेट्स तो बिल्कुल हैं ही हैं जो आपको पैसे देते हैं, जिनको हमें पैसों की वजह से देखना भी चाहिए। और इनके कारक ग्रह कौन से? 2nd हाउस और 11th हाउस का कारक ग्रह है बृहस्पति। उसको भी देखना चाहिए कि वो पैसा इस्तेमाल कहाँ होगा। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स को गणना करते हुए ज़रूर देखना चाहिए अगर आपके पास करियर इनकम की कुंडली आई है। ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आपको देखना है 9th हाउस। 9th हाउस ब्रह्मा जी का द्वारा लिखा हुआ हाउस है, क्योंकि वो एक रिलीजियस हाउस है। 9th हाउस के अंदर भाग्य है, आपका पर्सनल फेट, आपकी भाग्य प्रधान कुंडली है या 10वां हाउस कर्म प्रधान कुंडली है। ये एक विशेषज्ञ एस्ट्रोलॉजर ही देखता है, जिसको एक्सपीरियंस है कि इसको मैं भाग्य से ठीक करूं या इसको कर्म करने के लिए बोलूं। हज़ारों लोग हैं, महारानियां थी जो भाग्य लेकर के आई थी और उनके सम्राट बहुत बड़े बड़े राजा बने। वो उनकी शादी होते ही उनका भाग्य चमक गया। कर्म प्रधान कुंडलियों के अंदर भी भाग्य का आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बीवी उनकी आ जाती है जिसका भाग्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस इंसान की शादी के बाद अपने आप कुंडली ठीक हो जाती है और वो बहुत पैसे कमाने लग जाता है। जैसे अंबानी जी, नीता अंबानी जी आई, भाग्य प्रधान कुंडली है उनकी, मैंने देखी हुई है, मुझे मालूम है। और भाग्य कैसे चमका वो आप सब जानते हो। शाहरुख खान का भाग्य कैसे चमका आप सब जानते हो। पर नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी बहुत 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 ज़्यादा मायने रखती है इसके अंदर। अगर 9वां घर सही है या नीच के ग्रह बैठे हुए हैं तो भाग्य से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर 10वें हाउस में स्ट्रॉन्ग ग्रह है तो आपको कर्म करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। 30/10/1974 लुधियाना का जन्म है। 15:16 टाइम है मेरा, 3:16 PM दोपहर का। अगर आप मेरी कुंडली देखोगे तो कर्म का जो घर है उसका लॉर्ड है मंगल। 10th हाउस का लॉर्ड है मंगल, जो कि 9वें घर में आ गया, जहां सूर्य तुला राशि में बैठा हुआ है। मेरा भाग्य भी खराब, मेरा कर्म भी खराब, उसके बावजूद भी मैं बहुत अच्छे तरीके से स्टैंड किया। इसका रीज़न केवल हमें पता है, इसका रहस्य केवल हमें पता है, इसको कैसे ठीक करना है केवल हमें पता है। तभी कहते हैं कि कुंडली को बिना विशेषज्ञ या बिना कुंडली विश्लेषण के आप कोई भी रेमेडी ऐसी मत कीजिए जो आपके चलते हुए भाग्य को भी खराब कर दे। अनोखी रेमेडीज़ देने के बाद वो वायरल हो जाते हैं, पर आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हमें कुंडली को चेक करना पड़ता है। कालपुरुष कुंडली को चेक करना है। लगन कुंडली में अगर आपके कोई राजयोग लिखा हुआ है और D9 चार्ट में वो राजयोग नहीं है तो आपको कभी भी उस राजयोग का कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो ये कुंडली चेक करने के बाद ही पता चलता है। हज़ारों लोगों की मैरिज के अंदर 7th हाउस में चंद्रमा वृष राशि में उच्च का बैठा है, उसके बावजूद भी मैरिज नहीं हो रही है। D7 D9 चार्ट डिसाइड करेगा। D9 क्या है? D9 चार्ट क्या है? 9वें हाउस को डिवीजन चार्ट है। वो लगन चार्ट का 9वें घर को डिवाइड करके D9 चार्ट बनता है और लॉर्ड ब्रह्मा जी की वाणी है। तो जब ब्रह्मा जी ने कुछ लिख दिया और जब हम लोगों ने आपको देख दिया D9 चार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो स्टोन्स कॉम्बिनेशन या
जो भी रेमेडीज़ बनती हैं आपकी कुंडली के हिसाब से, तभी आपका राइज होगा। जैसे मैंने अपनी कुंडली में किया है, मैंने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बताई है। हज़ारों, मेरा क्लेम है, आप हज़ारों एस्ट्रोलॉजरों के पास चले जाइए, इस डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस को दीजिए, वो बताएंगे कि इनके भाग्य में कुछ नहीं है, मैरिज भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, पर ये तीनों के तीनों चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। मैंने उसको ठीक किया है और वो मैं हर बारी बताता हूँ दुनिया में। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, मंत्रास, पूजाज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स, इसके अलावा कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं है जो काम करेगी। बारिश लिख दी है भगवान ने, दुख लिख दिए हैं, तो केवल छाता पकड़ा जा सकता है, बारिश नहीं रोकी जा सकती। तो जो छाता पकड़ना है, अगर आप रेमेडीज़ जो आप कर रहे हो, जो कुंडली जो आप YouTube से देख करके रेमेडीज़ कर रहे हो, उससे आपकी बारिश रुकने वाली नहीं है। वो प्रॉपर छाता नहीं है जो आपकी बारिश को रोकेगा। आपको एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। जरूरी नहीं कहता हूँ कि मेरे पास आओ आप, मैं तो जो विश्लेषण करता हूँ कुंडली का बहुत ही बारीकी से, क्योंकि जो ऋषि प्रेशर जी थे उनका इंटेलेक्चुअल अलग था। गणेश जी के कहने पे या ऋषि प्रेशर जी ने जो भी स्टोरीज़ हैं, जो भी सूत्र हैं, ऋषि प्रेशर जी का नाम तो सूत्रों में आता ही है कि अगर उन्होंने ये बात लिखी है, जैसे भवात भवम, ये क्या चीज़ है ये पता ही नहीं है आधे एस्ट्रोलॉजर्स को। चतुर्थ से चतुर्थ घर को देखना है, 10वें से 10वें घर को देखना है, 11वें से 11वें घर को देखना है। असली चाबी वहाँ है, असली स्टोर वहाँ है। इसके ऊपर मैं एक नवा वीडियो बना दूंगा आपको समझने के लिए। भावात भवम, राशि तुल्या नवमांश कुंडली को जनरेट करना पड़ता है, तब जाकर के हम प्रेडिक्शंस करते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपको क्या चीज़ देगा। एक ही प्लैनेट आपको अच्छी मैरिज करवा सकता है, पर वही प्लैनेट आपको करियर में आगे नहीं बढ़ने देगा। ये भी होता है। केवल 4 किताबें पढ़ने से, यूट्यूब को देखने से और वहाँ से नॉलेज इकट्ठी करने से आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आने वाली है। आपको कुंडलियाँ चेक करनी पड़ेंगी। हज़ारों लाखों कुंडलियाँ चेक करने के बाद हम लोग 10 मिनट के अंदर वो सारी बात बता देते हैं सामने वाले को। उसके क्वेश्चंस भी हम बता देते हैं कि आप आए क्यों हो हमारे पास। कभी आप फुर्सत से मेरा लाइव चेक करना, लाइव में आ जाना। जो भी मेरा फॉलोअर है, मैं जो मुझसे बात कर रहा है, मैं उस सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ। अब ये इतना अध्ययन करने के बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को तो बड़ा बुरा लगता है। आप नीचे देखिए कितने लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ है मुझे। 70% देख रहे हैं मुझे, पर सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया हुआ। सीख सब कुछ रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब करने से उन लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं है। मेरे भाग्य में मैंने अपनी वृद्धि करी है। मैंने तो बताया आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ। मेरा भाग्य बिल्कुल भाग्य के घर में, सूर्य तुला राशि में, मंगल तुला राशि में, शुक्र और बुध तुला राशि में नीच के होकर के बैठे हैं, पर नीच भंग हो चुका है। पर उसके बावजूद भी मेरा भाग्य नहीं चल रहा था, मैरिज नहीं हो रही थी, इनकम जनरेट नहीं हो रही थी। बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई कर चुका था मैंने लॉ भी की हुई है, उसमें भी प्रैक्टिस की हुई है, पर नहीं चला कुछ भी। मैंने बड़े बड़े काम किए, शुरू में नहीं चले, परंतु जैसे ही मैंने अपना जो सीक्रेट्स हैं जो मैंने उनको किया, मेरे जो दादाजी थे बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उनके एक डिसाइपल ने मुझे स्टोन्स कॉम्बिनेशन बताया, उनसे सीख के मैंने स्टोन कॉम्बिनेशन पहना। पहले तो असली स्टोन ढूंढना बड़ा मुश्किल है इस देश में। स्टोन्स की एलिमेंट्स होते हैं, कॉम्पोजिशंस होते हैं स्टोन्स के अंदर, जैसे कि नीलम है। अब नीलम के अंदर स्टोन केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। टाइटेनियम इज़ द केमिकल कंपाउंड, केमिकल कॉम्पोजिशन विच गिव्स ब्लू कलर टू दिस स्टोन। अदरवाइज कोरंडम फैमिली से 4 स्टोन्स आते हैं, नीलम, पुखराज, माणिक्य और वाइट सफ़ायर या नेचुरल जिरकॉन। ये सारे के सारे कोरंडम फैमिली से होने चाहिए। वाइट सफ़ायर भी है, नेचुरल जिरकॉन भी है, अलग अलग हैं चारों पांचों। पहली बात तो कोरंडम फैमिली से ही नहीं स्टोन कोई मिलेगा आपको इस देश में। और ज़रूरी नहीं है कि 5 लाख का नीलम या 10 लाख का पुखराज पहन के ही आपको बोलते हैं दुकान वाले कि महंगा पहनो अच्छा असर होगा। ऐसा नहीं है। 25-30 हज़ार रुपये के नीलम के अंदर भी अगर केमिकल कॉम्पोजिशन 90% तक अवेलेबल है तो आपका काम हो जाएगा। यही फ़र्क है ये रिसर्च का। हम लोगों ने कहाँ कहाँ रिसर्च नहीं की हुई है वो बताइए आप। अगर आप मेरे से विश्लेषण करवाते हो
तो आप ये समझो कि मैं जो बताऊंगा वो आपके, पहले तो मैं पास्ट बताऊंगा, प्रेजेंट बताऊंगा, आप रिलेट करना कि यार ये तो हुआ है, ये तो सब कुछ हो चुका है मेरी लाइफ में, तभी आप मेरे पे फ्यूचर पे रिलाई करोगे ना। या कोई आपको सीधा फ्यूचर बता रहा है, आपने रिलाई कर लिया उसके ऊपर, ऐसा नहीं होता है। तो भवात भवम चार्ट को देखते हैं, असली ग्रह, जैसे आपने 7th हाउस को देखना है मैरिज के लिए, तो मैरिज के लिए 7th का 7th भी देखना है, लगन भी देखना है। अगर लगन खराब होगा तो मैरिज कहाँ से ठीक हो जाएगी, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो राशि तुल्य नवमांश कुंडली, लगन चार्ट, D9 चार्ट, आपका ये ट्रांजिट चार्ट, ठीक है कि नहीं, और कालपुरुष कुंडली से निर्माण किया जाता है राशि तुल्य नवमांश कुंडली का। उसके बाद हम लोग तय करते हैं, फिर उनके ऊपर सबसे ऊपर है नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो आपके प्लैनेट्स की एग्जैक्ट स्थिति बताती है। इन सब को करने के बाद ही हम लोग तय करते हैं कि आपके जीवन में ये पैसा कब आएगा, क्यों आएगा, मैरिज कब होगी, क्या होगा, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, हेल्थ की कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी, चाइल्ड बर्थ का क्या हाल है, मैरिज कुंडली मिलान जो उनसा है ना, इसे ही बोलते हैं। गुण मिलान से कभी मैरिज नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, किसी विशेषज्ञ के पास जो बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से, या जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत डेप्थ में जा कर के एस्ट्रोलॉजी के वो चीज़ें देख रहा है आपके लिए, उसके ऊपर पैसा खर्च करो। ऐसे इंसान के ऊपर पैसा मत खर्च करो, उसके वीडियोस देखो, लाइव सेशंस देखो, उसकी नॉलेज देखो, तब पैसा खर्च करो। ऐसे पैसे मत बर्बाद करो अपने। और आपको लगता है ना ये मुफ्त में रेमेडीज़ मिल रही हैं, भाई इससे मुफ्त में तो केवल पेरेंट्स ही आपका फ़ायदा कर सकते हैं दुनिया में, और कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जो आपका फ़ायदा करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो प्लीज़ कुंडली का विश्लेषण किसी विशेषज्ञ से करवाएं जो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाता है, कुंडली को देखता है। आपने 3100 रुपये दिए, 2100 रुपये दिए, उसने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया, डेप्थ में नहीं गया, आपकी कुंडली दिखाना वेस्ट, आपका पैसा वेस्ट, आपकी ज़िंदगी वेस्ट, आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। आप लोग सोचोगे सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसा ही होते हैं, क्योंकि एक दो मछलियां खराब होना तो सारे कुनबे को, सारे मछली कम्युनिटी को ख़राब कर देती हैं, अगर 3 मछलियां गंद मचाती हैं तो। जैसे कुछ इंडियन सिविक सेंस नहीं है, बाहर कर रहे हैं वो गलत काम, शोर मचा रहे हैं, खुले में बाथरूम कर रहे हैं, तो सारे इंडियंस बर्बाद हो चुके हैं, सारे इंडियंस का नाम खराब हो चुका है, जहाँ मर्जी चले जाओ आप। उसी तरीके से कुछ एस्ट्रोलॉजर, मुट्ठी भर एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे में नहीं है इतनी हिम्मत कि मैं उनके नाम लूँ। आप खुद देख सकते हो, सारा 24 घंटे तो आप यूट्यूब में बैठ के स्क्रॉल डाउन करते हो, कोई लेडी आ रही है, कोई कह रही है पत्ते पे, हरे पत्ते पे ये लिख लो और पैसे आ जाएंगे, तो भाई करके देख लेना आप। जब तक कुंडली का विश्लेषण अच्छे ढंग से ना हो, किसी की कोई रेमेडी मत कीजिए, बंद कर दीजिए ये सब करना, अपने साथ मत खेल खेलिए। जो भाग्य आपका सही चल रहा है, जो भी फिलहाल मिल रहा है, वो भी चला जाएगा हाथ से। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों के ऊपर दृष्टि डालें और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपकी मुलाकात करवाएं, क्योंकि महादेव का यही काम है। वो खुद नहीं आएंगे आपकी मदद करने के लिए, वो एक ऐसे इंसान से मिलवा देंगे जो आपको ट्रू गाइडलाइन दे जाएगा, और उसकी रेमेडीज़ को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा चलाते हो, क्यों? रीज़न यही है क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप उसकी रेमेडीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। अगर मैंने किसी को बताया स्टोन कॉम्बिनेशन, तो पहनो, स्टोन कॉम्बिनेशन पहनने से ही फ़र्क पड़ेगा, खाली पूछने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप अपनी कुंडली दिखा भी लेते हो किसी को, वो बता देता है 4 बातें और आपको पता चल गई, तो करवाना कहाँ से है ठीक, तो वो आपका फ़ैसला है कि किसको चुनना है आपने। मैं तो यही कह सकता हूँ आपसे, ज़बरदस्ती कोई भी नहीं कर सकता किसी से। सब समझदार हैं, एडल्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई अनसाउंड माइंड के नहीं हो आप कि आपने उनके कहने पे ये सब कर लिया और आपको नुकसान हो गया। पर जब आप मुफ्त की रेमेडीज़ करते हो ना, तो तब आप पक्का अनसाउंड माइंड के ही हो, भोले हो, जो इनकी बातों में आ रहे हो और अपना सत्यानाश कर रहे हो, अपने कुंडली का भी सत्यानाश कर रहे हो, अपने जीवन का भी सत्यानाश कर रहे हो। तो इनसे बचिए आप। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।